Hello class, welcome to my BST classes. In the previous discussion we have already learned about the sole proprietorship, joint Hindu family business and partnership. Now this is the fourth form of business organization, cooperative society. Okay, what is the main meaning of cooperative society? This is the main thing कि cooperative society का मतलब होता क्या है. देखो, कोऑपरेटिव आप बोल सकते हो कि द ग्रुप ऑफ द पीपल दिस कोऑपरेट एंड दिस फॉर्म अ वन ऑर्गेनाइजेशन. बट उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे लोग मिल के एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जो कि किसी सोसाइटी मेंबर्स के वेलफेयर को लेके वो सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी को हम बोलते हैं जो कि सोसाइटी के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ही बनाई जाती है. देखो, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस में ये पढ़ा कि कि सारे जो इतने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी लोग बिजनेस ओपन करते हैं, उनका मेन मोटिव होता है फॉर द अर्निंग द प्रॉफिट. बट इन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो बिल्कुल ही नहीं होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनका मेन मोटिव होता है to provide the service to the members of the society. इनका मेन मोटिव होता है सर्विस मोटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स. सोसाइटी के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए इनका मेन मोटिव होता है. इनका कोई खुद का ये नहीं रहता है कि मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है. ये इनका पूरा 100% जो रहता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स. ये अपना 100% अपने लिए नहीं, दूसरे के हेल्प करने के लिए. वो हेल्प किसकी करते हैं? जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनके लिए. इसलिए हम लोग इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पे लोग एक साथ मिल के एकजुट होकर इस सोसाइटी को कंटिन्यू ऑन कैरी ऑन करते हैं. ओके, सो इन दिस द फर्स्ट वन इज गिवन, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन विद अ पर्सन हु जॉइन टुगेदर. देखो, द कोऑपरेटिव सोसाइटी द वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स व्हाट? वॉलंटरी मीन्स जो अपनी मर्जी से सोसाइटी को ज्वाइन करे एंड जिनकी मर्जी हो वही सोसाइटी को ज्वाइन कर सके. इनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है. यू आर नॉट फोर्स टू ज्वाइन दैट अ पर्टिकुलर एसोसिएशन. आपको कोई फोर्स नहीं किया है कि आप इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को ज्वाइन ही करो. नहीं ज्वाइन करोगे तो कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा. नथिंग इज देयर. आप पे टोटली डिपेंड है कि इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी देन यू कैन. इफ यू नॉट देन देयर इज नो नीड टू ज्वाइन इट. ओके, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर विल. इफ यू वांट देन ज्वाइन इट. अगर आप नहीं चाहते हो ज्वाइन करना तो प्लीज़ आप जा सकते हो, ज़रूरत नहीं ज्वाइन करने की. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ ऐसा वो नहीं रहता है. हाँ, एक चीज़ इसमें हम लोग इस चीज़ को रखते हैं कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं मिनिमम 10 होते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, दे आर ड्राइवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट द फेस इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ मिडल मैन ऑब्सेस्ड विद द डिज़ायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स. देखो, हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स. तो उनके वेलफेयर के लिए हमारा क्या होता है कि हम उस चीज़ को, हमारा क्या उनके लिए ये चीज़ होना चाहिए कि हम उनको कितना हेल्प करें, उनको कौन सी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ओवरऑल द थिंग इज़ कि जो मिडल मैन का रोल होता है इसमें, जैसे कि होल सेलर्स होते हैं, रिटेलर शॉप होते हैं, ये मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट तो ज़रूर लेकर आते हैं. बट वो अगर ख़रीद के लाए हैं 50 रुपीज़ में या परचेज़ करके लाए 60 रुपीज़ में, बट उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं 90 रुपीज़ में, तो ऑब्वियसली उनका 30 रुपीज़ प्रॉफिट में जाएगा उनके. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस चीज़ को कम करना चाहती है. इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान लेते हैं एंड उसको डायरेक्टली फिर सोसाइटी के मेम्बर्स को प्रोवाइड करते हैं एट अ रिजनेबल प्राइस. हाँ, रिजनेबल प्राइस आप कह सकते हो कि जितना होल सेलर्स और रिटेलर्स देते हैं उससे तो कम ही इन लोग प्रोवाइड करते हैं, उससे तो कम ही इन लोग लेते हैं उन सबसे. क्योंकि इन लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही है कि कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, सोसाइटी अच्छे से चल सके, किसी के साथ कोई गलत चीज़ ना हो, कोई एक्सप्लॉइट ना हो. तो इसलिए मिडिल मैन जो होते हैं इनको इसमें से एलिमिनेट कर दिया जाता है, इनके एक्सप्लॉइटेशन को दूर रखा जाता है कि किसी भी तरह एक नॉर्मल पब्लिक को, नॉर्मल सोसाइटी मेंबर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सकें. ओके, नेक्स्ट थिंग, क्योंकि देखो मिडिल मैन जो होते हैं उनका क्या मेन मोटिव होता है? प्रॉफिट अर्न करना. जब आप 50 में सामान परचेज करके लाए हो तो ऑब्वियसली आप 60 में ही बेचना चाहोगे. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता है.
ये इतनी हायर प्राइसेस पे चीज़ों को नहीं देते हैं। हाँ, लो प्राइस आप कह सकते हो, उनका एक रिजनेबल प्राइस होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द प्रोसेस ऑफ setting up a cooperative society is simple enough, and at the most what is required is the consent at least 10 adults members. Okay, तो 10 adult person to form a society, it means what कि जो इसमें members होते हैं वो मैक्स मिनिमम आपके 10 adult members होने ही चाहिए। इनके मिनिमम 10 मेंबर्स होने ही चाहिए। जैसे आप एग्जांपल लो, प्राइवेट में क्या होता है, मिनिमम आपके 2 मेंबर्स होते हैं, पब्लिक में आपके 7 होते हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फिक्स किया रहता है कि जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो मिनिमम 10 ही होंगे, उससे कम हुए तो फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। इट मीन्स वॉट, जो कैपिटल सोसाइटी की जो कैपिटल होती है, वो जो भी वो शेयर इशू करते हैं वो अपना कैपिटल लगाते हैं उस चीज़ को सोसाइटी के हेल्प के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो वो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन लगाते हैं, अपना खुद का कैपिटल लगाते हैं, जो भी इनके शेयर्स होते हैं वो उसमें अपने इन्वॉल्व करते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए। नेक्स्ट थिंग, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। देखो, सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीगल बेस्ड एक बना सके, आप समझ लो, जिससे गवर्नमेंट का एक कंट्रोल हो उस पर, गवर्नमेंट ऑथोराइज की रहे। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, गवर्नमेंट एक एक्ट ऑथोराइज की है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू। जो भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करना चाहता है तो उनको ये होना चाहिए कि वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेम गवर्नमेंट ऑथराइज रजिस्टर्ड में मेंशन कर दे कि हाँ उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स। तो इनको एक रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैरी ऑन करने के लिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन दे विल नॉट कंटिन्यू देयर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो इसमें पर्सन रहते हैं उनका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहता है। वो लीगल उनको उस चीज़ की अथॉरिटी रहती है, वो किसी पे भी केस कर सकें, किसी पे कोई भी चीज़ कर सकें, या जो भी इशू हो रहा है उस चीज़ के लिए, अपने राइट के लिए लड़ सकें। ओके, तो सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद उनके में ये अथॉरिटी आ सकती है कि वो लीगली बेस्ड कोई एक्शन ले सकते हैं। ओके, so this is the topic of today. The next topic will just study about the features, merits and limitation. Okay, is there any problem related to the cooperative society definition and meaning? Then you can mention in the comment box given below. And after the next after this we just go to the next one, features, merits, limitation. And after features, merits, limitation, we just go to the next one, types of cooperative societies. But before cooperative society types, we proceed to the next one, features, merits and limitation, in our next lecture. Okay, so thank you class for today.